एग्जाम जोश हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीपक कुमार एक और शानदार से क्लास के साथ हाजिर हूँ। आप दोस्तों, आज की जो क्लास है सेकंड क्लास है अनुपात समानुपात की। ठीक है साथियों, एक क्लास हो चुकी है। अगर वो क्लास आपने नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि जो सेकंड क्लास है इसमें अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो आपको समझने में थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो सकता है। ठीक है साथियों, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि पहली क्लास एक बार जरूर देख ले। ठीक है साथियों, आज जो पर्सन पिक किए हैं हमने बहुत ही शानदार और एग्जाम के लेवल के पर्सन हैं आपके। इन्हीं पर्सनों में आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इन्हीं पर्सनों में से अनुपात समानुपात के जो पर्सन है। ठीक है साथियों, क्लास को पूरा और आखिर तक जरूर देख कर जाए। ठीक है साथियों, कुछ लोगों की हैबिट होती है कि क्लास में आते हैं ताकि झांकी करने का काम होता है, उनको देखना तो कुछ नहीं होता है। ठीक है साथियों, आप उनके जैसा मत बने। जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं एक टीचर से पढ़े। ठीक है साथियों, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को होमवर्क के पर्सन के साथ। दोस्तों, ऐसा ही होमवर्क का क्वेश्चन जो है आपको क्लास के आखिर में मिलेगा। ठीक है साथियों, देख लेते हैं कल की क्लास का जो होमवर्क का पर्सन था उसको आपने कैसे हल किया और उसको कैसे हल करना था। देखिए पर्सन क्या था, यदि ए बी बराबर 5:9 है तथा बी सी अनुपात के बराबर, यानी बी सी का जो अनुपात है वो 6:11 हो, तो आपको क्या ज्ञात करना था, ए सी का अनुपात ज्ञात करना था और ए बी सी का अनुपात ज्ञात करना था। ठीक है साथियों, देखिए कैसे। ए बी का अनुपात कितना दिया उसने, ए बी का अनुपात कितना है 5:9 और सी भी है इसके साथ में, और बी सी का अनुपात कितना दिया 6:11। देखो 9 के सामने जगह खाली है, प्लॉट खाली है, तो इसने क्या किया, कब्जा कर लिया यहाँ पे 9 ने। और 6 बोला भाई जब 9 ने कब्जा कर लिया तो मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी कब्जा करूंगा। तो इधर 6 ने कब्जा कर लिया। तो हम देख लें अब क्या करना, अब इनके ऊपर नीचे आप गुणा कर दीजिए। देखिए 5 की गुणा 6 में करेंगे कितना हो जाएगा, 5 अंक 30 और 9 छिकी 54। ठीक है साथियों, 9 छिकी कितना हो जाएगा 54, 11 नम 99। ठीक है साथियों, अब देखो जितना अनुपात कट सकता है और छोटा हो सकता है आप उसको उतना छोटा कर देंगे। हम इसको 3 से कर रहे हैं। देखो 3 से काटेंगे इसको कितनी बार जाएगा, 10 बार। 3 से इसको काटते हैं, 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24 और 3 से इसके काटूंगे 3 तिया 9 और 3 तिया 9। अनुपात क्या बन गया, ए बी सी का अनुपात क्या बन गया, 10:18:33। ये आपका बन गया ए बी सी का अनुपात। और ए बी का अनुपात भी, ए सी का अनुपात भी पूछा है, तो ए कितना है, ए यहाँ पर 10 है और सी जो है 33 है। तो जो ए सी का अनुपात बनेगा वो ऑप्शन आपका सी बनेगा और 10:18:33 बनेगा आपका ए बी सी, यानी तीनों का संयुक्त अनुपात। ये आपको पर्सन था, इस तरीके से आपको हल करना था। मैंने तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा दिया आपको समझाने में, वरना मुश्किल से 5 से 10 सेकंड का ये क्वेश्चन था। चलिए आज की क्लास का जो है पहला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए देखिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। राम और श्याम के बीच धनराशि 8:19 के अनुपात में विभाजित की जाती है। यदि श्याम को 247 रुपये प्राप्त हुए हैं तो राम को कितनी राशि प्राप्त हुई। तो इस प्रश्न में क्या है, राम और श्याम का अनुपात दिया है, इनके बीच कोई धनराशि थी वो आपस में बांटी गई। 8:19 के अनुपात में उसको विभाजित किया गया है दोनों में। उसने बताया कि श्याम को जो है 247 रुपये मिले उस राशि में से। फिर पूछा कि राम का हिस्सा कितना है, यानी राम को कितना पैसा मिला, ये प्रश्न है उसका। तो देखिए कैसे करना है, अनुपात कितना है, राम और श्याम की बात हो रही है, राम और श्याम की, तो उनके बीच अनुपात जो राशि का बटा इस 8:19 के अनुपात में राशि को बांट दिया गया। फिर उसने बोला श्याम को जो राशि मिली
वो कितनी मिली? 247 रुपये, 247 रुपये। तो शाम का अनुपात कितना है? उसको 19 अनुपात मिले हैं राशि के, तो ये 19 अनुपात बराबर हो जाएंगे आपके 247 के, या यूँ कहे 247 जो है आपका ये 19 अनुपात के बराबर है, यानी दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो एक अनुपात हम बराबर हम देखेंगे क्या आता है। तो एक अनुपात बराबर कितना आ जाएगा? एक अनुपात बराबर आ जाएगा आपका 13। क्यों? जब 19 को इससे भाग देंगे तो ये एक अनुपात के बराबर आ जाएगा। तो एक अनुपात बराबर कितना आ गया आपका? 13। तो जब एक अनुपात बराबर 13 है तो राम को कितने अनुपात मिले हैं? तो राम को 8 अनुपात मिले हैं। तो जब एक अनुपात बराबर 13 है तो 8 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? 8 की हम 13 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 13 अट्ठे कितने होते हैं? 104। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था दोस्तों। ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। ये प्रश्न भी आपसे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा जा चुका है 2018 का जो परीक्षा हुई है आपकी उसके अंदर। ठीक है साथियों, देखिए एक बार फिर से समझा रहा हूँ आपको। देखिए उनके बीच जो अनुपात है 8 अनुपात 19 का अनुपात है। जो शाम को मिले धनराशि है वो कितनी है? 247 रुपये है, 19 अनुपात के बराबर है। तो एक अनुपात बराबर आपका 13 हो जाएगा। जब 13 एक अनुपात बराबर 13 है, या यूँ कहे 13 अनुपात बराबर यानी 13 रुपये बराबर एक अनुपात है, तो 8 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? 104। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। करिए इस प्रश्न को, बड़ा ही शानदार सा प्रश्न है दोस्तों ये। देखिए प्रश्न क्या है? यदि 3 संख्याओं का अनुपात 3:2:1 है और उनके योग का आधा 72 है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? यहाँ पर 3 संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है और उनका जो योग दिया हुआ है वो आधा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? आधा। देखिए कैसे करते हैं इस प्रश्न को हल। 3 संख्या मान लेते हैं हम, ए, बी और सी। इनका जो अनुपात है कितना है? 3:2:1। इनके बीच इतना अनुपात है। उसने योग जो दिया हुआ है संख्या का जो योग है वो कितना है? 72। लेकिन क्या बोला उसने? जो योग है वो आधा है। तो जब हमें पता चल गया कि ये आधा हमें पता है तो आधा भी इतना ही होगा, तो हम क्यों ना इसको डबल कर दें, पूरा योग हमें प्राप्त हो जाएगा। तो जब इसको डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 144। तो पूरा योग कितना है इन संख्याओं का? 144। ठीक है साथियों, जब हमें पता है आधा कितना होता है तो हमें डबल भी पता लग जाएगा आसानी से, क्योंकि हम उसका 2 गुना कर देंगे तो हमें तो पूरा योग पता चल जाएगा। ठीक है साथियों, अब देखिए अब अनुपात का योग कितना है? अनुपात का भी आप योग करिए। 3 और 2 5 और 1 6। तो 6 बराबर कितना है आपका? 144। ठीक है साथियों, तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? यानी 6 दूनी 12 और 2 यानी कितना हो जाएगा? 6 चौक 24, यानी यहाँ पे 24 आ जाएगा आपका। ठीक है साथियों, कितना आ जाएगा? 24। 6 अनुपात बराबर 144 है तो 1 अनुपात बराबर आपका 24 हो जाएगा। तो उसने क्या पूछा है? सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या क्या होती है? जिसका अनुपात जितना छोटा होगा वो उतनी छोटी होगी। तो सबसे छोटा अनुपात कितना है बी सी में से? तो हम देख रहे हैं सी का जो अनुपात है वो सबसे छोटा है। सबसे छोटा क्या है? 1 है। तो 1 अनुपात ही बराबर तो कितना है? 24 है। जब 1 अनुपात बराबर 24 है तो सी का भी 1 ही अनुपात है। तो सी का उत्तर यानी सी की संख्या कितनी हो जाएगी? 24। यानी ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर है। ठीक है साथियों, यह प्रश्न भी आपसे एनटीपीसी 2016 में पूछा जा चुका है और एएलपी 2003 में भी आपसे प्रश्न पूछा गया है। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए साथियों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, किसी धनराशि को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि बी को ए से 25% अधिक तथा
सी से 20% अधिक प्राप्त होता है। यदि सी को 125 रुपये मिले हों तो ए को यानी ए का भाग क्या होगा, यानी ए को कितनी धनराशि मिली है। ठीक है साथियों, देखिए प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है साथियों, देखिए कैसे करना है आपको ज्ञात। सबसे पहले तो हम ए बी सी का यानी किस अनुपात में राशि बांटी गई है उसका अनुपात ज्ञात करना पड़ेगा, हम तभी बता सकते हैं इसको ए का कितना हिस्सा होगा। देखिए ए और बी और सी के बारे में बात हो रही है। उसने बोला, ये लाइन पढ़ो आप यहाँ से, बी को ए से 25% अधिक मिला है। तो हम सबसे पहले ए बी के बीच अनुपात देखते हैं कितना बनेगा, ए और बी, यानी जो बी को है वो ए से 25% अधिक मिला है। यानी अगर ए को 100 मिला है तो बी को कितना मिला है, 125। ये 100 इससे 25% अधिक हो गया। तो इनके बीच क्या अनुपात बनेगा, 25 चौका 100 और 25 पंजे 125। तो ए और बी के बीच अनुपात बन गया 4:5 का अनुपात। फिर इसने बोला सी से 20% अधिक मिला है, किसको, बी को। बी और सी का देख लेते हैं कितना अनुपात बनेगा, बी और सी को। बी को सी से कितना मिला है, 20% अधिक, तो 20% अधिक कितना हो जाएगा, 120। तो यहाँ पे अनुपात देखेंगे कितना बनेगा, 0 से 0 काट देंगे, 2 से काटेंगे 2 छिक्की 12 और 2 पंजे 10। तो ये अनुपात बन गया। ए बी के बीच अनुपात कितना है, 4:5 का, और बी सी के अनुपात कितना है, 6:5। तो हम दोनों को यहाँ लिख देंगे। देखिए 4:5 और 6:5, यहाँ पे 6 है दोस्तों, सॉरी, ये बन गया। अब इसको सरल अनुपात में बदल देंगे हम। 5 के सामने जगह खाली है, इसने कब्जा कर लिया इधर, और 6 के भी सामने जगह खाली है तो इधर इसने कब्जा कर लिया। ठीक है साथियों, अब इनकी आपस में गुणा कर देंगे हम। 6 चौक कितने हो जाएगा, 24, और 6 पंजे 30 और पंजे 25। ठीक है साथियों, ये बन गया आपका अनुपात में। अब देखिए, अब सी का हिस्सा कितना है, यहाँ पे सी का हिस्सा कितना है, 25 अनुपात में। कितना है, 25 अनुपात में। तो सी का हिस्सा 25 अनुपात में है, तो उसको रुपये में कितना मिला है, 125। ठीक है साथियों, तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 1 अनुपात बराबर आपका 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5। तो जब 1 अनुपात बराबर 5 है तो ए को कितने अनुपात मिले हैं, 24 अनुपात मिले हैं। ठीक है साथियों, जब ए को 24 अनुपात मिले हैं तो 24 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा आपका, 5 की गुणा कर देंगे हम 24 में, कितना हो जाएगा, 120। ठीक है साथियों, कितना हो जाएगा आपका, 120, यानी 24 अनुपात बराबर कितना होगा, 120। ये धनराशि किसको मिली, ए को, क्योंकि इसका 24 अनुपात है, 1 अनुपात बराबर 5 है, तो ए को मिल जाएगी कितनी, 120। कितनी, 120 रुपये इसके हिस्से में आए हैं। ठीक है साथियों, समझ चुके होंगे आप, बड़ा ही शानदार सा प्रश्न था ये। आपको क्या करना था, अनुपात निकालना था, और कुछ ज़्यादा इसमें दिया नहीं उसने, आपको उलझाने के लिए प्रतिशत में दे दिया इस प्रश्न को। आरआरबी स्टेनोग्राफर का जो एग्जाम होता है उसके एग्जाम में ये प्रश्न आपसे पूछा गया है 2012 में। ठीक है साथियों, वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए साथियों, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार सा प्रश्न है। देखिए, 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि दोनों संख्याओं में से 3 घटा दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। तो संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। दोस्तों, जिन साथियों ने जो है चैनल पर जो है आयु संबंधी का चैप्टर पढ़ा है, वो इस प्रश्न को बड़े ही आसानी से हल कर देगा, क्योंकि इसी तरीके का ये प्रश्न है जिस तरह से जो है एज रिलेटेड टॉपिक से प्रश्न थे। देखिए कैसे करना है आपको। 2 संख्या मान लेते हैं हम, क्या है, एक ए है और दूसरी बी है। इनके बीच अनुपात कितना है,
3:4 का अनुपात है इनके बीच में। फिर होता क्या है कि यदि दोनों संख्याओं में से हम 3 घटा दें, दोनों संख्याओं में से यदि 3 माइनस कर दें तो अनुपात क्या हो जाता है, 2:3 हो जाता है, 2:3 हो जाता है। तो एक बात देखिए आप, यहाँ से जब नीचे आ रहे हैं हम 3 घटा रहे हैं तो दोनों ही अनुपात में 1:1 अनुपात का अंतर आ रहा है। यहाँ अनुपात 3 था, यहाँ पर कम हो गया 2 घटाने से, यहाँ भी 1 अनुपात कम हो गया 3 घटाने से। तो हम देख रहे हैं कि 3 अनुपात बराबर यानी 1 है। 3 अनुपात के बराबर कितना है, 1 है। या आप ऐसा भी कह सकते हैं 3 बराबर 1 अनुपात है या 1 अनुपात बराबर 3 है, दोनों ही सेम बात है। ठीक है साथियों। अब उसने क्या पूछा, संख्याओं का योगफल पूछा हमसे। तो मुख्य अनुपात क्या है, यानी मूल संख्याओं का अनुपात कितना है, ऊपरले वाला 3:4। क्योंकि यह अनुपात जो नीचे बनाया तो घटा कर बनाया गया, यानी संख्याओं में से जब 3 घटा रहे हैं ये अनुपात तो तब बना। हमें क्या करना, मूल संख्याओं का योगफल बताना है। तो देखिए जब 1 अनुपात बराबर कितना है, 3, तो 9 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, यानी a बराबर और b। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 3 अनुपात बराबर 3 तिया 9 और 4 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 12। तो दोनों ही संख्याओं को हम क्या कर देंगे, आपस में योग कर देंगे। ठीक है साथियों। तो योग कितना आ जाएगा, बराबर करेंगे हम 21। 9 और 12 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 21। तो दोनों को संख्याओं का योगफल कितना है, 21। ऑप्शन सी आपका राइट है। यह प्रश्न भी आपसे एनटीपीसी 2016 और ग्रुप डी 2013 में पूछा जा चुका है। दोस्तों प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड हैं आज, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी हैं। इन्हीं प्रश्नों में से आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा प्रश्न। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, देखिए करिए इस प्रश्न को हल। 2 संख्याओं का योग 40 है तथा अंतर 4 है, इन संख्याओं के बीच क्या अनुपात होगा। आपको इन संख्याओं के बीच अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है साथियों, योग दिया हुआ है इसने हमसे और अंतर कितना है यहाँ पे 4 का, और योग कितना है इनका 40। तो अंतर कब आता है दोस्तों, जब एक संख्या छोटी हो और एक बड़ी हो, तभी तो अंतर आ सकता है। यदि दोनों संख्या समान होगी तो अंतर नहीं होगा। देखिए एग्जाम्पल के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, एक संख्या मान लो आप 20 है और एक 25 है, तो इनके बीच आप देख रहे हैं अंतर कितना है, 5 का। अगर इनका मैं योग कर दूं तो कितना हो जाएगा, 45। तो आप कहोगे कि योग कितना है, 45 और अंतर कितना है, 5। अब आपके पास ये मान लो ये संख्या नहीं होती तो कैसे करते इसको। अगर मैं इसमें से योग में से ये अंतर घटा दूं तो कितना बचता है, 40। तो ये अगर अंतर घटा दो तो दोनों संख्या आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, आधी आधी हो जाएगी। मतलब आधा हिस्सा एक का होगा, आधा हिस्सा दूसरी का होगा, क्योंकि जो एक्स्ट्रा नंबर था उसके अंदर वो मैंने निकाल दिया। ठीक है साथियों, तो ऐसा ही हम यहाँ पे करने वाले हैं। अगर मैं 40 में से 4 घटा दूं, 40 में से इसका अंतर घटा दूं तो कितना बचेगा, 36। अब ये 36 जो बचा है दोनों का ही 50-50 है, यानी आधा फर्स्ट का है आधा सेकंड का है। क्योंकि जो बड़ा था यानी अंतर था उनके बीच में वो मैंने घटा दिया। अब इसको 2 भागों में बांट दीजिए आप, कितना आ जाएगा, 18। यानी छोटी संख्या क्या होगी, 18। और जो एक्स्ट्रा है वो इसमें 18 में जोड़ देंगे हम। ठीक है साथियों, कितना हो जाएगा, 18 और 4 22। कितना हो जाएगा, 18 और 4 22। तो बड़ी संख्या क्या होगी, 22, और छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 18। क्योंकि ये 36 बचा था, 36 को मैंने 2 भागों में डिवाइड कर दिया, क्योंकि दोनों हिस्से बराबर थे। जो एक्स्ट्रा हिस्सा था 4 का वो मैंने निकाल दिया। ठीक है साथियों, 18-18 दोनों को मिल गए, जिसका ज़्यादा हिस्सा था वो बाकी उसको फिर वो दे दिया जो निकाला था। ठीक है साथियों, तो अनुपात कितना बनेगा, 2 से काटेंगे, 2 ही कम 2 और 2 ही कम 2 और 2 नम 18।
यानी 11:9 का अनुपात होगा इन संख्याओं के बीच। ऑप्शन ए कहूँ दोस्तों, सॉरी, ऑप्शन सी आपका राइट है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए साथियों अब आ जाती है आपके प्रश्न करने की बारी, यानी होमवर्क के प्रश्न की। ठीक है साथियों, तो होमवर्क का प्रश्न क्या है आपका, दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाता है तो संख्याओं का अनुपात 7:8 हो जाता है। तो संख्याएं क्या होंगी। ठीक है साथियों, इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। यह आपके लिए होमवर्क का प्रश्न है, इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है साथियों, और कमेंट बॉक्स में जवाब देना ना भूलें। ठीक है साथियों, और क्लास को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। ठीक है साथियों, चैनल पर नए हैं तो आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है साथियों, क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।